हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के समक्ष आ गया हूँ। और कल हमने बात की थी, हिंदी वर्णमाला की बात की थी, तो हम आपको आज फिर रिवीजन करा देते हैं एक बार। हिंदी वर्णमाला की बात की थी तो हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। और इसमें कल हमने बात की थी, कुल होते हैं 13 स्वर। और व्यंजनों की अगर हम कुल बात करेंगे तो देख लीजिएगा, ये आपके आते हैं 13 स्वर। और पंचमाक्षरों की बात करेंगे तो ये एक एक वर्ण के होते 5 वर्ण, मतलब एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो पचम 25 हो गए, ये 25 ये हो गए। और संयुक्त अंतस्थ व्यंजनों की बात की थी तो 11 अलावा 4 हो गए। और उस व्यंजनों की बात करेंगे तो ये भी 4। आगत व्यंजन और उस व्यंजनों की बात करेंगे तो ये भी 4। उस व्यंजनों की बात करेंगे तो 4। और आगत या द्विगुण या इनको कहते हैं उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या है 2। तो ये जोड़ लीजिए, कितने हो जाते हैं? 4 2 6, 4 10, 4 14, 5 19, 3 22 के 2 घसिलाए 2, 2 2 4 1 5 हो जाते हैं। तो पहले व्यंजनों की संख्या अर्थात कुल वर्णों की संख्या 52 हुआ करती थी, और एक संघ के स्थान पर एक और जोड़ा गया है। इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे और ऐसे करते हैं, तो 1 + 1 हो जाता है। तो इनकी संख्या वर्तमान में 53 हो गई है, 53 संख्या हो गई है। अब और कल हमने ये भी बताया था कि उच्चारण स्थान की बात की थी, तो काखा गागा अंगा ये कंठ से बोले जाते हैं। चाचा जाजा इया ताल से बोले जाते हैं। टाठा डाडा अड़ा मूर्धन्य होते हैं। ताथा दाधा ना आपके होते हैं दंत। और बात करेंगे पाफा बाभा माँ, ये ओष्ठ के सारे बोले जाते हैं, इसलिए ओष्ठ उनको कहते हैं। और इसमें इनको कहते हैं 5 जो अंत वाले होते हैं, पंचमाक्षरों के अंत वाले जो 5 होते हैं, इनको कहते हैं अनुनासिक। इनको बोलते हैं अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है जिनको बोलने में हम थोड़ा नाक का सहारा लेते हैं, उनको कहते हैं अनुनासिक व्यंजन। इसके बाद बात करेंगे आज हम ध्वनि के आधार पर। ध्वनि के आधार पर बात करेंगे तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अघोष, एक होते हैं सघोष। पहला क्या होता है? पहला होता है अघोष। अघोष में देख लीजिएगा, जो शुरुआत वाले 2 वर्ण होते हैं वर्गों के, पहला और दूसरा, इनको कहते हैं अघोष। इनको क्या कहते हैं? अघोष। ये भी अघोष, ये अर्थात ये पंचमाक्षर वाले जो होते हैं शुरुआत वाले, इनको कहते हैं अघोष। अर्थात इनको बोलने में हमारे मुंह से ध्वनि कम निकलती है, इसलिए उनको कहते हैं अघोष। और बाकी जो बचते हैं 3 × 5 = 15, ये जो बचते हैं हर वर्ग के 3 अंतिम वाले, ये उनको कहते हैं सघोष। इनको कहते हैं सघोष। ये आपके हो गए सघोष और ये हो गए अघोष। अघोष घोषत्व के आधार पर या ध्वनि के आधार पर बोलते हैं। और हमारे मुंह से जो हवा निकलती है, अर्थात प्राण, प्राण माने होता वायु, अर्थात कुछ होते हैं अल्प प्राण, अर्थात जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ कम हवा निकलती है तो उसको अल्प प्राण कहते हैं। और जब ज़्यादा हवा निकलती है हमारे मुंह से तो उसको कहते हैं महाप्राण। तो उसमें देखिए अल्प प्राण कौन कौन से हैं, तो अघोष अघोष आपके हो गए। अब अल्प प्राण महाप्राण देख लेते हैं। तो ये हो गया अल्प प्राण, ये हो गया महाप्राण, ये हो गया अल्प प्राण, ये हो गया महाप्राण, और ये अल्प प्राण। यही क्रम चलता रहता है, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। इसी प्रकार ये अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, यानी 25। हम अगर ये जो पंचमाक्षरों की बात करें, जो 25 होते पंचमाक्षर, 25 में आपका पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण। कौन सा?
पहला, तीसरा वर्ण, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण। और ये जो दूसरा और चौथा, यानी दूसरा और चौथा ये जो होते हैं वो होते हैं महाप्राण। कौन से होते हैं? महाप्राण। अर्थात इनको बोलने में, अर्थात दूसरे और चौथे को बोलने में हमारे मुंह से थोड़ी हवा ज्यादा निकलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? महाप्राण। और इसके बाद कल हमने बात की थी, ला की बात की थी। ला को कहते हैं पार्श्विक। ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। और रा को क्या बताया था? रा को बोलते हैं लुंठित। क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन की बात करें, लुंठित व्यंजन इनको बोलते हैं। ये हो गए। और भी बहुत सी चीजें अभी बाकी हैं। थोड़ा बहुत अगर हम और देखें तो इनको बताया था ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब बताया था कल कि इनको बोलने पर हमारे मुंह से थोड़ी हवा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, तो उनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। और संयुक्त अक्षर कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं दोनों को। अर्थात ये छ, त्र, व्य और स्रा ये हैं आपके संयुक्त व्यंजन। और द्विगुण, उच्छिष्ट या आगत व्यंजन इनको कहा जाता है। ये ढ़ा, ढा को और कुल वर्णों की संख्या इस प्रकार हो जाती 52 + 1 53 हो जाती है। आज का कार्यक्रम कैसा लगा? सभी लोग लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। और थोड़ी देर बाद हम एक टॉपिक और लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।